इतना गंदा खेलते हैं कि फिर उसके बाद पाकिस्तानी शायकीन टीवी तोड़ते हैं और मातम करते हैं। लास्ट टाइम आपको बताया इस टीम के अंदर ग्रुपिंग है। ये आकिब जावेद साहब, ये सिलेक्शन कमेटी है, कप्तान, इन्होंने ग्रुपिंग जैसी सारी चीजें इग्नोर कर दी यार। तो क्या अब हारिस रऊफ पे बैन लगेगा? क्या हारिस रऊफ को बैन लगा दिया जाएगा? क्योंकि एक बात मैं आपको बताऊं कि बीसीसीआई के बड़े हाथ पड़ते हैं आईसीसी में। बंदा उन्हीं का ही आईसीसी में, बंदा उन्हीं का ही आईसीसी में। चाहे तो हारिस रऊफ को 2 मिनट पे बैन लगा सकता है। हारिस रऊफ आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में नजर भी नहीं आएगा। लेकिन शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने क्या एक्शन का रिएक्शन दिया, क्या मैच्योरिटी शो किया है, अपने बल्ले के साथ वो बंदे जवाब देकर गए हैं। फिर जाके जो कैप्शंस लिखी है ना, वो पाकिस्तान पूरा भी अभी सर पे हाथ रख के ना पिट रहा है कि ये क्या कर दिया है। उसने बोला बेटा गेम स्पीक, और फिर बच्चोदिया कर रहे हो, आंखों में आंखें डाल रहे हो। उसने गालियां दे दे के मारा है अभिषेक शर्मा ने। हारिस रऊफ को क्या बे झटके, तू 24 अंडे खाता होगा, मैं अंडे पे अंडा नहीं डंडे दे दूंगा। गैरत ही नहीं है, काश होती। लेकिन बॉलिंग में आप अभिषेक शर्मा के सामने लेट के आपके मुंडे नीचे गिर गए। साइम अय्यूब नहीं उसे आउट कर सकता, यूं नहीं। शाइना मेरिजाना ने नाज़रीन बचना नहीं था। जो ही जाकर हमारा जो हारिस रऊफ है टक्कर मारता है, थोड़ी बहुत स्लेजिंग करता है, इरिटेट करता है अभिषेक शर्मा को, हमारा जो कप्ताना मेरिजाना है, कप्ताना नाज़रीन मेरिजाना फौरी तौर पर साइम अय्यूब को लेकर आता है 2 छक्के, अबरार को लेकर आता है 2 छक्के। वो पूरा मोमेंटम ही कप्ताना मेरिजाना ने, अगर सलमान ने खराब कर दिया। और उसके बाद नाज़रीन टीम ना तो सीधी हुई ना संभली, मुंडे इनके गिरे हुए हैं, आंखें इनकी गिरी हुई हैं, मुंडियां इनके नीचे गिरी हुई हैं, पेट इनके निकले हुए, कड़ाइयां खाते हैं, डकार मारते हैं ग्राउंड के अंदर। उस एक्शन का रिएक्शन था जो अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने अपनी इंस्टाग्राम ट्विटर पे पोस्ट लगा के नीचे कैप्शंस लिखी हैं। उन्होंने लपेट के रख दिया आपको, उन्होंने आपको ऊपर बैठ बैठ के जो है ना इस तरह मधोला है आपके प्लेयर्स को कि उनको जो है ना आंखें खुली की खुली रह गई। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आपने क्लिप में देखा, भारत के मैच जीतने के बाद अभिषेक ने हारिस रऊफ के साथ हुई तीखी बहस के बारे में खुलकर बात की है। अभिषेक ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर कर पाकिस्तानी खिलाड़ियों की फटकार लगाई है। अभिषेक ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि आप बोलो हम जीतेंगे। इसके अलावा शुभमन गिल ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर पाकिस्तानी खिलाड़ियों को लेकर तंज कसा है। गिल ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि खेल बोलता है, शब्द नहीं। दरअसल मैच के दौरान जुबानी जंग का आगाज पाकिस्तानियों ने पहले ही ओवर में शुरू कर दिया था, जब अभिषेक शर्मा ने पहली गेंद पर 6 मारकर धमाकेदार शुरुआत दिलाई थी। इस छक्के से शाहीन अफरीदी तिलमिला उठे थे और अभिषेक से तू तड़ाक करने लगे। इस पर अभिषेक ने टपाक से जवाब देते हुए कहा कि चल बॉल डाल, जिसके बाद अफरीदी चुपचाप रन अप पे चले गए। वही शाहीन अफरीदी भी कहाँ रुकने वाले थे, वो लगातार नॉन स्ट्राइक के एंड पर अभिषेक के पास जाकर कुछ न कुछ कह रहे थे। फिर शुभमन गिल ने अफरीदी को तीसरे ओवर में 2 चौके जड़े थे, जिसका जवाब भारतीय ओपनर ने मुंह के साथ बल्ले से दिया था और आज पाकिस्तान में ही उनको गाली पड़ रही है। लास्ट टाइम आपको बताया इस टीम के अंदर ग्रुपिंग है। ये आकिब जावेद साहब, ये सिलेक्शन कमेटी है, कप्तान, इन्होंने ग्रुपिंग जैसी सारी चीजें इग्नोर कर दी यार। तो एक दफा मैं आपको ये बता दूं, जिस टीम के अंदर प्लेयर्स के अंदर एक दफा कप्तानी के नशे और ग्रुपिंग और पॉलिटिक्स आ जाती है ना, वो फिर कभी नहीं जाती है। वो इनफैक्ट बाकी के प्लेयर्स भी जो आते रहते हैं उनको ये सारी चीजें सिखाते रहते हैं। पूरी टीम का माहौल कभी बनने नहीं देंगे। परफॉर्मेंसेस सबकी आपके सामने है, कोई इनको कहीं वेट नहीं करता है, लेकिन आप हैं इनको निकालने के लिए तैयार नहीं हुए। इनफैक्ट आप करते ही है कि आप जो है ना 5-5 मेंटोर्स रख लेते हैं, आप चैंपियंस कप करवा देते हैं, आप जो है ना कोई और बच्चों के टूर्नामेंट खत्म करके टेस्ट क्रिकेट चल रही होती है वनडे करा देते हैं। तो सर फिर यही रिजल्ट्स आएंगे, इसके लिए तैयार रहें। खुदारा सर, खुदारा जरा पाकिस्तान के बारे में प्लीज सोचिए। आज फिर से भारत से वन साइड हार गए। भारत ने लपेट के रख दिया आपको, उन्होंने आपको ऊपर बैठ बैठ के जो है ना इस तरह मधोला है आपके प्लेयर्स को कि उनको जो है ना आंखें खुली की खुली रह गई। कोई गेम प्लान नहीं, कोई कुछ नहीं, स्कूल बॉय स्टफ लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि बच्चे हैं जिनको पहली दफा ग्राउंड के अंदर उतार दिया है और बिग बॉयज से मैच खेल रहे हैं। आप अपने प्लेयर्स को देखिए जरा, इनकी फीट मूवमेंट देखिए कि जिनको स्पिनर लग जाए तो पता नहीं लगता, पता नहीं लता कमल लग जाती है ना। तो ये आप लोगों के हिसाब है, पता नहीं आप भागते, आप फिटनेस लेवल देखें। वो आकिब जावेद कोच है, वो आके कहता है जी कि वनडे क्रिकेट में फिटनेस बड़ा मैटर करती है। तो सर हम भी तो यही कह रहे हैं, हमने कहा था T20 से प्लेयर इंपोर्ट करें बांग्लादेश से, क्यों किया आपने? किस तरह मधोला है उन्होंने आपको, वन साइडेड मैच रहा है, किस प्लानिंग के साथ। आप लोगों को तो ये भी समझ नहीं लगती करना क्या है, किधर का सिंगल किधर निकालना है। इतने प्रेशर में आप लोग खेलते हैं। और यार आप लोगों की बातें समझ, आपको गेट मनी भी चाहिए, आपको वर्ल्ड कप की मनी भी चाहिए, आप लोगों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी ज्यादा चाहिए, आप लोगों की मैच फीस भी ज्यादा हो, और जहां पे ग्राउंड के अंदर डिलीवर करने का मौका आ रहा है, पिछले 7 टूर्नामेंट से आप सब जो है टंडा फिश हो रहे हैं। आपके चाहे फास्ट बॉलर देख लें, किसी ने कुछ नहीं किया।
आपकी टीम भी ठीक नहीं थी, आपकी जो प्लेइंग 11 है वो भी ठीक नहीं थी, आपके बल्लेबाज भी ठीक नहीं है, आपके फास्ट बॉलिंग भी ठीक नहीं है। ये कौन सी टीम गई है, क्या खेल के आ रहे हैं? तो अगर इसी तरह आपने खेलना है तो बस फिर खेलते जाइए, हमें तो कोई मसला नहीं है, हमारी कैपेसिटी में जो है हम करते जाएंगे। लेकिन अगर आप वाकई चाहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम राइट डगर पे चले, सही रास्ते पे चले, अच्छी क्रिकेट खेले, तो आपको सही लोग लेके आने पड़ेंगे। वो लोग लेके आने पड़ेंगे जो मुल्क के साथ मुखलिस हैं। ये आपका काम है पता करना इधर उधर से, आप करिए बता के क्या हिसाब किताब है। आप अपने साथ जो एक दो बंदे लेके आए हुए हैं, आप उनके कहने पे पूरी की पूरी क्रिकेट नहीं चला सकते हैं। उन्होंने खुद यही सब कुछ किया है, पता तो करें जरा यार कि उनके कैरेक्टर क्या है, किस तरह उन्होंने क्रिकेटें खेली हैं सारी। तो जो खुद इस तरह क्रिकेट खेले वो आपको सही मशवरा कैसे दे सकते हैं? और ये एक लड़ी है जिसको आपने पकड़ लिया, वो नीचे तक आती है। आप चेक कर लें रिजल्ट, क्या कर लेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। मीडिया में बैठ के आपको वो जो है ना थोड़ा बहुत सेव कर लेंगे, लेकिन कब तक? ना 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 ना, हालात बहुत चेंज है सर, अब चीजें बहुत चेंज हो गई हैं। पाकिस्तान क्रिकेट हमने इससे नीचे जाते हुए कभी जिंदगी में नहीं देखी है, और दुख हो रहा है आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो हाल भारत की टीम ने किया है। और जिस तरह भारत खेल रही है वो फाइनल जीतेगी, वो फाइनल खेले ही खेले। ये होती हैं तैयारियां, ये होती हैं टीमें, प्रेपरेशन। आपको बता रहे थे कि आपकी प्रेपरेशन ठीक नहीं है। इतनी नाज़रीन जिल्लत, ये जिलालत, वो कहते हैं मुश्किलात इतनी पड़ी कि कम हो गई, हमारी इतनी बेइज्जती हो गई है इंटरनेशनली कि अब ये बेइज्जती नहीं लगती, और मोहसिन नकवी साहब को खुद भी बेइज्जती नहीं लगती। इससे पहले मोहसिन नकवी साहब ने जिरगा लगा दिया, ओ जी हैंड शेक नहीं किया, हमारे साथ हैंड शेक करें, हमें हैंड शेक चाहिए, फारिग करें जनाब ये जो मैच रेफरी है। अगलों ने तुन के रखा, कोई पता नहीं चला क्या हुआ। आपने मैच खेला, आपने ग्राउंड के अंदर नाज़रीन परफॉर्म करना था, और आपकी परफॉर्मेंस यह है कि पहली दूसरी बॉल के ऊपर आपके साहिबजादा फरहान का कैच छूट जाता है, वही बंदा जाकर 50 करता है। आप 8-10 ओवरों में 4 कैच छूटने के बाद जाकर 90 रन पहले 10 ओवरों में बना लेते हैं, लेकिन 172 पर आप कोलैप्स कर जाते हैं। आपके जो कप्तान है अगा सलमान, अच्छा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का नाज़रीन जो भी कप्तान बनता है, मुझे महसूस होता है ये शादुल्ला का चूहा है, इसके सर के ऊपर तोक रखा। अच्छा जब तक कैप्टन नहीं होते फिर भी ठीक होते हैं। और भाई तू चीख, तू को आवाज निकाल, तू बोल, इन्हें कौन ये बबले कौन देता है ये खाने के लिए? ये बबले खींच कर निकालो, कम से कम तुमको रोला डाल, कोई चीख मार, कोई बंदे आगे खड़े कर। ये क्रिकेट खेलने की नाज़रीन इनकी सलाहियत ही नहीं है, इनकी कैपेसिटी नहीं है, ये पोजीशन ही नहीं है। नाज़रीन वो शुभमन गिल की उनकी आंखें देखें, वो तड़ियां लगाते हैं, वो जनाब ऐसा यानी जिस तरीके से वो मारता है वो अभिषेक शर्मा, और उसके बाद तिलक वर्मा ने आकर मारा है, ये ऐसे मारते हैं नाज़रीन जैसे हक होता है। भाई ऐसे रोटियां, यानी हम रोटियां खाते हैं जिस तरीके से वो पेलते हैं, कोई पता नहीं बैट हल्का है, ये क्या खाकर आते हैं, इनके जहनों के अंदर क्या है। चूंकि एक स्ट्रक्चर्ड है, एक इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया है उन्होंने क्रिकेट को। ना मेरी जाना और मारा जाता, शाइना मेरी जाना ने नाज़रीन बचना नहीं था। जो ही जाकर हमारा जो हारिस रऊफ है टक्कर मारता है, थोड़ी बहुत स्लेजिंग करता है, इरिटेट करता है अभिषेक शर्मा को, हमारा जो कप्ताना मेरी जाना है, कप्ताना नाज़रीन मेरी जाना फौरी तौर पर साइम अय्यूब को लेकर आता है 2 छक्के, अबरार को लेकर आता है 2 छक्के। वो पूरा मोमेंटम ही कप्ताना मेरी जाना ने अगा सलमान ने खराब कर दिया। और उसके बाद नाज़रीन टीम ना तो सीधी हुई ना संभली, मुंडे इनके गिरे हुए हैं, आंखें इनकी गिरी हुई हैं, मुंडियां इनकी नीचे गिरी हुई हैं, पेट इनके निकले हुए, कड़ाइयां खाते हैं, डकार मारते हैं ग्राउंड के अंदर। ये कौन सी क्रिकेट टीम है? इमरान खान नाज़रीन बार बार ये बातचीत कर रहा है कि जब तक मोहसिन नकवी साहब को आप चेंज नहीं करेंगे ये टीम सेट नहीं हो सकती और ये टीम परफॉर्म नहीं करेगी। अब नाज़रीन आप इंतहा देखें, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब ये ट्वीट कर रहे हैं कि हारिस रऊफ ठीक टकराया है, कम चुक के रख, क्रिकेट मैच तो होंदे रहंदे ने पर 6-1 से। अच्छा ये देखें ना, ये ग्राउंड के अंदर जब पाकिस्तान आगा जो थे साहिबजादा फरहान, नाज़रीन उन्होंने 50 मारी, उसने ऊपर के फायरिंग की, दड़ किया। पॉलिटिक्स है, नहीं करना चाहिए आपको, इट्स अ पॉलिटिक्स। आप किसी भी कोई भी कर सकते हैं, लेकिन अगर वहां से वो सलाम नहीं करते और उसके ऊपर हम रोला डाल देते हैं, आप भी इधर से ये आपको जेस्चर नहीं करना चाहिए था। फिर जो बाउंड्री के ऊपर खड़े होकर हारिस रऊफ जिसे पेल गया है, जिन्हें अभिषेक शर्मा पेल गया है, नाज़रीन हमें मानना पड़ेगा वो जादू उड़ाकर बता रहे हैं। वो जो हमारी नाज़रीन मिलिट्री की फतह है, हमारी एयर फोर्स की जो एक लेगेसी है जिसे हम नाज़रीन सेलिब्रेट करते हैं, हमारे लिए खुशियों के लम्हे, ये नहुसत फैलाने वाले भाई आप डिजर्व ही नहीं करते। ये परफॉर्म करते उसके बाद आप जाकर करते तो आपको सूट करता।